क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां मां काली के चरण आज तक किसी ने नहीं देखे, जहां साल में सिर्फ एक दिन एक पवित्र रहस्य बाहर निकाला जाता है, जहां काली पूजा की रात मां को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है और जहां काली और कृष्ण एक ही ब्रह्म तत्व माने जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे कोलकाता के उस रहस्यमय धाम में जिसका नाम है महाशक्तिपीठ कालीघाट। भारत के 51 शक्तिपीठों में कालीघाट का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यही माता सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। इसी कारण यह स्थान साधारण मंदिर नहीं बल्कि जागृत मां शक्तिपीठ कहलाता है। जिस प्रकार काशी शिव भक्ति के लिए पवित्र है, उसी प्रकार सक्त उपासकों के लिए कालीघाट जब दक्ष यज्ञ में माता सती ने अपमान सहन न कर अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर विनाशकारी तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। कालीघाट वही स्थान है जहाँ सती का दक्षिण चरण गिरा। कहा जाता है कि दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत में एक दिव्य शिला पर मां काली विराजमान थी। एक महान साधक ने वर्षों तक उस शिला पर तपस्या की। मां ने पहले उन्हें अपने उग्र रूप में दर्शन दिए, फिर एक बालिका के रूप में प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। समय आने पर देवी की इच्छा से वह पवित्र शिला आकाश मार्ग से उड़ती हुई कालीघाट पहुंची। उसी शिला पर मां का दिव्य मुख प्रकट। इसी कारण यहाँ मां काली के चरण कभी नहीं दिखाई दिए। आज भी साल में केवल एक बार स्नान यात्रा के दिन इस पवित्र अंग को बाहर निकाला जाता है। मंदिर बंद कर आंखों पर पट्टी बांधकर पुजारी उनका स्नान। कालीघाट की सबसे अद्भुत परंपरा है रात की आरती में मां के मस्तक पर वैष्णव तिलक कराया जाता है। एक कथा के अनुसार मां का सिंदूर चंदन में बदल गया और कृष्ण मंदिर का चंदन सिंदूर में। तभी से माना जाता है कि काली और कृष्ण एक ही परम तत्व है। मां काली की प्रतिमा लगभग 5 फीट ऊंची है। 3 नेत्र जो भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाते हैं। एक हाथ में तलवार, अज्ञान का नाश, दूसरे हाथ में असुर का शीश, अहंकार का अंत, और 2 हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा। मां का संदेश स्पष्ट है, ज्ञान से अहंकार का अंत करो और मोक्ष प्राप्त करो। कालीघाट का श्मशान प्राचीन काल के तांत्रिक साधना का केंद्र रहा है। यहीं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने मां की आराधना की है। यह स्थान आज भी साधना और शक्ति का केंद्र माना। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण रानी रसमनी ने करवाया था। एक समय रानी रसमनी ने निश्चय किया कि वह काशी तीर्थ यात्रा पर जाएगी। नाव की व्यवस्था हो चुकी थी। सैकड़ों लोग साथ चलने को तैयार थे। सारी तैयारी पूरी थी, लेकिन यात्रा से ठीक एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रात में रानी रसमणी के स्वप्न में मां आई। स्वप्न में मां काली प्रकट हुई और कहा, तुम्हें काशी जाने की आवश्यकता नहीं है। गंगा के तट पर मेरा एक भव्य मंदिर बनवाओ। मैं वहीं निवास करूंगी और अपने भक्तों का कल्याण करूंगी। सुबह होते ही रानी समझ गई, यह साधारण सपना नहीं था, यह मां का आदेश था। रानी रसमनी ने तुरंत काशी यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने कोलकाता के निकट गंगा के पूर्व तट पर विशाल भूमि खरीदी। सन 1847 में मंदिर का निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। कई वर्षों की मेहनत के बाद 1855 में भव्य 10 शीर्ष पर काली मंदिर तैयार हुआ। यह मंदिर मां के भवतारिणी रूप को समर्पित था, अर्थात वह मां जो संसार सागर से मुक्ति देती है। कालीघाट केवल एक मंदिर नहीं, यह एक जीवित शक्ति है जहाँ भक्ति है, रहस्य है और मां की असीम कृपा है। अगर आपको मां काली के इस रहस्यपूर्ण धाम के बारे में जानकारी अच्छा लगा